दोस्तों नमस्ते। हम बहुत खुश हैं कि हम सब एक साथ होकर इस सफ़र में चलते हैं जहाँ पे परमेश्वर ही के वचन में से हम पढ़ते और सीखते हैं। हम फिर से उस पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि क्या प्रभु हमारे हर एक गुनाह को क्षमा कर सकता है, क्योंकि ये हमारा दूसरा भाग है उस पढ़ाई का। इतना याद रखना कि परमेश्वर पाप को भूलते हैं, पापी को नहीं। हम है कौन? हम पापी मनुष्य। परमेश्वर का जो फिक्र हमारे जीवन के प्रति है, परमेश्वर का जो फिक्र है हर एक पापी इंसान के प्रति, क्योंकि पाप सब किया है और सब पापी मनुष्य। लेकिन जब एक पापी मनुष्य पश्चाताप करके प्रभु के पास आते, प्रभु उस पापी मनुष्य का हर एक पाप को क्षमा कर देते, उसको भूल जाते। लेकिन जो पापी है, हम जैसे पापी है, स्मरण करते हैं। तो हम सब पापी मनुष्य है। और जब परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करते, जब परमेश्वर हमारे अपराध को क्षमा करते, कितने दूर वो करते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, साम्स 103 और वर्स 12 में यह लिखा गया है, उदय चाल से चाल से जितने दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। As far as the east is from west, जितना दूरी है ये, उतनी दूरी परमेश्वर हमारे अपराध को क्या करता? हमारे अपराध को वो क्षमा करता है। कभी आप सुने कोई एक इंसान को ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए? देखिए दोस्तों, प्रभु हमारा इतना महान है कि जब वो इंसान के पाप को क्षमा करता है, वो इतने दूर कर देता है कि दोबारा उसको वो नहीं देखता। ये प्रभु का प्रेम है, क्योंकि बाइबल कहते हैं बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 और वर्स 8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी यीशु हमारे लिए मरा। देखते, जब हम पापी ही थे, हम जब पाप में डूबे हुए थे, पाप के कैद में थे, तो यीशु हमारे लिए अपना जान दिया है दोस्तों। तो यीशु हर एक पापी मनुष्य के लिए मरा, और ये यीशु मसीह में जिंदगी है। ये यीशु मसीह में हमें खुशी का जिंदगी मिल सकता है, क्योंकि पौलुस इसके विषय में चर्चा करता है इफिशियंस चैप्टर 1 और वर्स 7 में। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराध की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। देखते बाइबल क्या कहती है? बाइबल हम लोगों को यह बतलाता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे छुटकारा मिलता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे मेरे अपराध से छुटकारा मिलता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं अपने हर एक अपराधों से क्षमा प्राप्त होता है। यीशु मसीह का लहू हम लोगों के हर एक अपराध को ही क्षमा कर सकता है, और ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। ये सब परमेश्वर ही के कृपा है दोस्तों, जिसके द्वारा हमारे अपराध क्षमा होते। तो हम सब क्या करते? जब प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करते, मैंने आप लोगों को यह बताया परमेश्वर कितने दूरी करते, जैसे ईस्ट से वेस्ट जितने दूर है, उतने दूर प्रभु हमारे अपराध को दूर कर देते। लेकिन आइज़ाया 44 और 22 में लिखा है, वो ये बतलाते हैं, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान
और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आओ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। क्या कहते प्रभु का वचन? प्रभु का वचन कहते हैं कि प्रभु हमारे अपराध को किसके समान दूर करते? बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर क्या करते? हमारे अपराधों को काली घटाओं के समान और हमारे पापों को बादलों के समान मिटा देता है। जो बादल है हमेशा के लिए रहते, बादल चलते हैं ना, जैसे बादल चले जाते उसी तरह परमेश्वर हमारे हर एक गुनाह को भी मिटा देता है। और सुबह जब हम उठते हैं तो हम लोग घास में क्या देखते हैं? ये जो मिस्ट है, जो शीत है, उसको देखते हैं। कितने देर तक है? थोड़ी देर तक, फिर लोप हो जाते। उसी तरह परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं, परमेश्वर हमारे अपराधों को क्या करता है? प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है। यीशु मसीह के लहू में वो महान शक्ति है हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह ने अपना जिंदगी दिया, और जब हम अपने जिंदगी यीशु मसीह को देते तो यीशु मसीह के पास अधिकारी है हमारे गुनाह को क्षमा करने के लिए। एक सबसे भारी सवाल उठते हैं, और ये जो सवाल है, जब यीशु मसीह इस दुनिया में था तो यीशु के जो चेला लोग यीशु मसीह से भी ये प्रश्न किया था, जो आज कई लोग करते भी है। इसको हम लोग देखेंगे जो बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 और वर्स 21 और 22 में लिखा है। हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितने बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता हूं कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। ये सवाल उठते कि मैं अगर किसी के प्रति हमारा कुछ हो गया, मैं कितने बार उसको क्षमा करूं? यीशु यहां पर कहते 7 बार नहीं। यीशु यहां पर हम लोगों को नहीं कहते हैं 70 टाइम्स 7, 490 टाइम्स। यीशु ये नहीं कहते हैं। यीशु ये कहते हैं कि अगर तेरे भाई, अगर तुम्हारे जो बीच में अगर भाई भाई में किसी के साथ अगर कुछ हुआ है, अगर वो अपने जिंदगी में अगर बार बार गलती पाप करने के बाद तेरे पास आते, तुझे क्या करना है? तुझे उसके गुनाह, तुझे उसके पाप को क्या करना है? क्षमा करना है। ये नहीं कि कहे 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3रा बार जब हो जाएंगे तो याद करना फिर क्षमा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों। थोड़ी देर के लिए सोचिए, हम लोगों से कितने बार क्षमा होते, हम लोगों से कितने बार गलती होती, पाप होते, और जितने बार गलती होते, पाप होते, उतने बार यीशु क्या करता है? उतने बार यीशु हमारे पापों को क्षमा कर देता है। बाइबल कहते हैं कोलोसियंस के पुस्तक में चैप्टर 3 और वर्स 13 में, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के करो। देखते बाइबल क्या कहते हैं? बाइबल कहते हैं जैसे यीशु ने हमारे अपराध को क्षमा किया है, वैसे ही यीशु कहते हैं वैसे ही हम लोगों को भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। कोई इंसान तुम्हारे जीवन के प्रति जो कुछ भी अपराध किया है दोस्तों, अगर वो इंसान अपने पापों को मान लेता, अपराध को मान लेता है, जिंदगी में पछतावा को महसूस करता है, तेरे पास अगर आए दोस्तों, बाइबल के इस वचन के अनुसार हम लोगों का ये हक बनता है उसके अपराध को क्षमा करने के लिए, क्योंकि हम लोगों से भी पाप हुआ है, क्योंकि हम लोग भी पापी मनुष्य हैं, सबसे पाप होते हैं, और हम कितनों भारी से भारी भी पाप करते, यीशु हमारे पाप को क्षमा करते। क्या होंगे जब हम अपने अपराध को नहीं क्षमा करेंगे? क्या होंगे जब हम किसी के अपराध को नहीं क्षमा करेंगे जो हमारे जीवन के प्रति हुआ? बाइबल कहते हैं बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 15 में, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे
तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। देखिए कितने अच्छी तरह से बाइबल हम लोगों को बतलाते हैं। यदि हम मनुष्य के अपराध को क्षमा ना करेगा तो परमपिता परमेश्वर क्या हमारे अपराध को क्षमा करेंगे? कदापि नहीं दोस्तों। आज हम जब चाहते हैं कि प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करे तो यह जरूरी है आपको, मुझको, हम सबको एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रभु हमारा अपराध क्षमा करे। और जब हम चाहते हैं कि प्रभु हमारा अपराध क्षमा करे, मुझे क्या करना है? बाइबल कहते हैं, पहला यूहन्ना के पुस्तक 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दोस्तों, प्रभु तैयार है हमारे पाप को क्षमा करने के लिए। और जब हम चाहते कि प्रभु हमारे पाप को क्षमा करे, मुझे भी अपने पापों को मानना है। उसी तरह जब कोई इंसान आपके जीवन के प्रति अगर उससे गलती गया, अगर वो अपने उस गलती को अगर मान लेते, तेरे पास आते, कहते कि मैं मान लिया भाई जी, बहन जी, मुझे क्षमा करिए, ये फर्ज बनता हम लोगों को क्षमा करने के लिए, ताकि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे भी गुनाह को, वो हमारे भी पाप को वो क्षमा कर सकता। दाऊद जो राजा था, उससे भी गलती हुआ था और गलती को महसूस किया, प्रभु के पास प्रार्थना में गए और प्रभु ने क्या किया? बाइबल कहते हैं बुक ऑफ साम्स 32 और वर्स 5 में, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। बहुत ही सुंदर तरीका से दाऊद ये कहते हैं कि जब मैंने अपने पाप को मान लिया, और दाऊद का जो पाप वो एक वे विचार का पाप था, वो वे विचार सिर्फ सोचा नहीं, लेकिन वे विचार में वो गिर गया था। गिरने के बाद भी वो पश्चाताप किया, अपने पापों को वो माना। दोस्तों, मानने के बाद बाइबल कहते हैं कि वो प्रभु के पास गया, प्रभु के सन्मुख अपने पापों को लेकर आया, और जब प्रभु को अपने जो पाप है बतलाया, वचन कहता है, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आज हम लोगों की जिंदगी के द्वारा बहुत से ऐसा अधर्म के कार्रवाई हुआ है, बहुत से ऐसा गंदा गंदा चीज शायद सोचे होंगे, बोले होंगे, करे होंगे, लेकिन प्रभु तैयार है दोस्तों उन सब को हम लोगों के जिंदगी से दूर करने के लिए। प्रभु तैयार है उन सब को क्षमा करने के लिए। और हम सबको क्या करना है? हम लोगों को अपना जो पाप है उसको प्रभु के सन्मुख लेकर जाना है और प्रभु के सन्मुख उसको मानना है। प्रार्थना डायरेक्टली प्रभु के पास जाना है। एक पापी दूसरे पापी के पास अगर कोई गलती किया है तो हम नहीं जा सकते कि भैया जी मैं ये इतना पैसा दे दूंगा, तो आप ये हमारे कहानी को सुनने के बाद बतलाएं मुझे और कितना देना है कि मैं इस पाप से छुटकारा पा सकूं। हम अपने पाप से रिहाई पाने के लिए मुझे सिर्फ मानना है और प्रभु के पास जाना है, और कुछ अपने आप के लिए करना नहीं है। एक इंसान दूसरे इंसान के गुनाह को क्षमा नहीं कर सकते या ढांप नहीं सकता, लेकिन जब हमारे बीच में अगर किसी के प्रति कुछ हुआ है उसमें समझौता आना चाहिए, ताकि हम जब प्रभु के पास जाएंगे प्रभु हमारे गुनाह को माफ कर सकेंगे।
आज बहुत से जो लोग हैं जिसके जिंदगी में कुछ ऐसा ऐसा पाप है जिससे वो लोग बहुत ही प्रेम करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। उन सब पापों को जिससे आप बहुत ही प्रसन्न करते हैं, अच्छा लगता है करने के लिए, उन सब चीजों को छोड़ना है दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हम लोगों को शक्ति दे सकता है एक नई जिंदगी बिताने के लिए, एक नए सोच और एक नए हृदय के द्वारा। और एक नया मन, नए हृदय सिर्फ प्रभु ही हम लोगों को दे सकता है। क्षमा जो है वो परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है। इसलिए तोहफा है क्योंकि ये जो क्षमा है हम लोगों को सिर्फ परमेश्वर ही के पास से पूरे तौर से मिल सकता है, पूरे तौर से। बाइबल में लिखा है मायका का पुस्तक में 7 और वर्स 19 में, इसको मैं पढ़कर आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। क्या कहते हैं बाइबल? बाइबल ये कहते हैं कि प्रभु हर एक इंसान के पापों को कहां डालेंगे? गहरे समुद्र में। दोबारा देखेंगे? नहीं देखेंगे दोस्तों। तो प्रभु क्या करते? जब हम प्रभु के पास जाते, ये जो क्षमा है परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है। प्रभु हमारे हर एक गुनाह को, हर एक पापों को क्षमा कर देता और उसको दोबारा कभी नहीं देखता। और इसी तरह जहां हम एक दूसरे के प्रति अगर पाप क्षमा करें, हम लोगों को उसको दोबारा कभी देखना नहीं है। क्या आपके जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जिसके आपको क्षमा करना जरूरी है? कोई एक इंसान हो, चाहे परिवार में हो, परिवार से बाहर हो, अड़ोस पड़ोस में हो। दोस्तों, इंसान भले आपके साथ क्या भी किया होगा, कदम बढ़ाइए उस व्यक्ति के पापों को क्षमा करने के लिए, क्योंकि गुस्सा रखने से कुछ लाभ नहीं है। वो हमारे जिंदगी में और कड़वाहट को पैदा करता है, हमारे जिंदगी में नफरतों को पैदा करेंगे। हमें क्या करना है? हमें हर एक इंसान को क्षमा करना है ताकि हम अपने जिंदगी में अच्छी तरह से सोने पाए, ताकि हम अपने जिंदगी को अच्छी तरह से बिताने पाए, ताकि हमारा जो रिश्ता है वो प्रभु के साथ हमेशा के लिए बना रहे। परमेश्वर के पास जाइए और प्रभु से ये कहिए कि प्रभु मुझे शक्ति दीजिए हर एक टूटे हुए रिश्ते को ठीक करने के लिए। प्रभु मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं हर एक इंसान जो हमारे साथ भले कुछ भी किया, उन लोगों के अपराध को क्षमा करने के लिए, ताकि मेरा जो रिश्ता है तेरे साथ वो ठीक रहे। दोस्तों, हम लोगों को अपना जिंदगी में परमेश्वर के क्षमा को अपनाना है। और जब परमेश्वर हम लोगों को क्षमा करता है, ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा अधिकारी होना चाहिए कि हम दूसरे के अपराध को भी क्षमा करें। बहुत 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 जरूरी है दोस्तों। हम लोगों को किसी को देखकर नफरत करना नहीं है, क्योंकि वो भी पापी है, हम भी पापी है। इस दुनिया के हर एक लोग पापी मनुष्य। प्रभु हम लोगों को एक नई शुरुआत दे सकते, प्रभु हम लोगों को एक नई जिंदगी दे सकता है। प्रभु में हम एक निर्दोषी का जो जिंदगी है बिता सकते। आपका जो पाप आपके जिंदगी में भले कितनो भी अंधकार का पाप हो, कितनो भी अंधकार का जिंदगी हो, कितनो भी गंदगी का जिंदगी हो, फिर भी आज आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और ये जो नई शुरुआत है सिर्फ यीशु
मसीह में है। सिर्फ यीशु मसीह में हम एक नए शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह में हम अपने पाप से आजादी प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह में हम अपने पाप से रिहाई प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह ही हमारे गुनाह को ढांप सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सारे दुनिया के लिए अपना जान दिया है। दोस्तों, आपसे कुछ गलती हुआ है? क्या आप चाहते हैं कि यीशु आपके गुनाह को माफ करे? आपको अपने गुनाह को मानना है प्रभु। क्या आप तैयार है अपने गुनाह को प्रभु से मानने के लिए? प्रभु को बतलाइए। सोने से पहले या जहां कहीं भी आप है, आप प्रभु को बतलाइए कि प्रभु मुझसे ये हुआ है। इतने दिन, इतने सप्ते, इतने महीने, इतने साल हो चुका है। प्रभु, मैं आज आपसे कहता हूं, आप तो सब कुछ जानते प्रभु, लेकिन मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं कि मुझसे ये हुआ। जिस समय आप प्रभु से बतलाएंगे, मान लेंगे दोस्तों, प्रभु आपके गुनाह को क्षमा करेगा। अपने गुनाह को बीच में ना लेके आइए, उसको हटाइए ताकि आपका रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ जाए। दोस्तों, वो रिश्ते जुड़ने के लिए अपना जान उस कैलवरी के क्रूस पर दिया। किसी के प्रति भी अगर कुछ है तो उस व्यक्ति को भी क्षमा करिए, ताकि एक प्रेम का, खुशहाल का, एक आशावादी का जिंदगी बिताए। आपकी क्षमा की आवश्यकता है, मुझे भी क्षमा की आवश्यकता है, हर एक प्राणी के क्षमा की आवश्यकता है। आओ हम सब वो जो क्षमा का जो परमेश्वर, उसके पास जाए ताकि वो हम लोगों के पापों को क्षमा करने पाए। आओ हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके वचनों में लिखा है कि जब आप किसी के पाप को क्षमा करते हैं तो उसको दोबारा नहीं देखते, उसके अपराध को समुद्र के गहराई में डाल देते हैं, उसको इतने दूर कर देते प्रभु, उसको आप एक बार भी घूम कर नहीं देखते। और हम धन्यवाद देते हैं कि आपका प्रेम इतना महान है कि आज आप तैयार है हम लोगों के हर एक पापों को क्षमा करने के लिए। प्रभु, जितने भी पाप हम लोगों से हुआ, जान में या अनजान में, जितने भी पाप जो हम लोगों को याद भी नहीं है प्रभु, हम लोगों को स्मरण करना ताकि उन सब को तेरे सन्मुख लेके आने पाए। जितने भी पाप या गलती तेरे प्रति, किसी इंसान के प्रति, उन सब को अपनाते जो आज हम सब छुपा कर रखे प्रभु, उन सब को तेरे सन्मुख लेकर आते और आपसे क्षमा चाहते हैं कि आप हमारे हर एक पापों को क्षमा कर दे। अपने पवित्र लहू से ढापिए प्रभु, और एक धार्मिकता से, अपने धार्मिकता से मुझे ढापिए मेरे बाप, ताकि हम लोगों का जो जिंदगी है तेरे साथ हमेशा के लिए बना रहे। अंदर वो शक्ति दे प्रभु, अपने अपने पापों को मानने के लिए अंदर वो शक्ति दे प्रभु, ताकि जो कोई इंसान हम लोगों के प्रति कोई एक अपराध किया है उसको क्षमा करे प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि जो क्षमा का जो दान है सिर्फ आप ही से मिलता है। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हम सारे लोगों के लिए अपना जान दिया ताकि आपके साथ होकर एक नई जिंदगी बिताने पाए, एक नए सोच, एक नए विचार, एक नए मन दे प्रभु। और हर एक गुनाह को मानते हैं, पश्चाताप करते तेरे पास आते हैं, ताकि आपके साथ होते हुए एक खुशहाल, एक आशावादी का एक नई जिंदगी बिताने पाए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर का आशीष आप सबों पर रहे। खुशहाल का जिंदगी आप सबके साथ हो। धन्यवाद।